अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Moment of inertia, the property of a rotatory body due to which it resists change in state of rest or uniform rotational motion. किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज लाने को अपोज करे या यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में चेंज लाने को अपोज करे, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. याद रखे, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. ये आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ है इन रोटेशनल डायनामिक्स. इन रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है. टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ इन अ रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है. और इस टॉर्क को हम कहते हैं, दिस इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स इन रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है. और यहां पर मैंने पहले भी आपको बताया था कि एंगुलर एक्सेलरेशन का कास्ट जो है, इट इज टॉर्क इन अ रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है. टॉर्क इनटू अ रोटेशनल डायनामिक्स. ये आई किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आई आपके पास जो है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और ये कहां से आपके पास आ गया? देखिए, F इज इक्वल टू एम ए, टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा. तो अगर आप देखिए, ये दोनों आपके पास एक्सेलरेशन है और ये मास इसमें इनर्शिया है, तो ये एम आर स्क्वायर आपके पास जो है, एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी इनर्शिया का काम करेगा इन रोटेशनल डायनामिक्स. तो लीनियर मोशन में मास इनर्शिया है और इसमें एम आर स्क्वायर इनर्शिया है, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा गया है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है? मास ऑफ बॉडी पे, ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये आपके पास सर्कुलर मोशन के लिए है. ये आपके पास सर्कुलर मोशन के लिए है, ठीक है. मास एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर इसके बजाय मैं यहां पर भी आर को इस तरह भी लिखता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. और ये बात हम कब करते हैं? ये हम रोटेटरी मोशन के लिए करते हैं. रोटेटरी मोशन के लिए हम करते हैं. ये आपके पास रिजिड बॉडी के लिए, आपके पास क्या है? रिजिड बॉडी के लिए है, ठीक है. तो ये आपके पास मास पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ अ बॉडी पे, डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मोशन सर्कुलर मोशन है, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. किस तरह? अगर मैं दो सिमिलर रॉड्स लूं, अगर मैं दो सिमिलर रॉड्स लूं, ठीक है, ये दोनों आपके पास सिमिलर रॉड्स है, ठीक है. ये मैं इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा हूं. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. और ये आपके पास जो है, ये आपके पास मैं इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन दे रहा हूं. आप ये देखिए, मैं इस मार्कर को इस एक्सिस के अराउंड रोटेटरी मोशन दे रहा हूं. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ, वो वाला केस. मैं इस मार्कर को इस तरह रोटेट कर रहा हूं, इस तरह. नाउ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग द लेंथ ऑफ अ रॉड, ये वाला केस. सिमिलर रॉड्स है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2. बावजूद इसके कि रॉड सिमिलर है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डिफरेंट. उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है. क्यों? Because the mass is distributed away from the axis of rotation. ठीक है, ये आपके पास R, ये आपके पास R, the distribution of mass around the axis of rotation. इस केस में mass is distributed away from the axis of rotation. Sorry,
नियर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर। देखिए मास करीब करीब डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्सिस के, उसमें दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मास डिस्ट्रीब्यूट है अवे फ्रॉम द एक्सिस, इसमें नजदीक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अवे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर होगा। यहां पर नजदीक मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास जो इस केस में कम होगा, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। सिमिलर रॉड है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट। इसलिए प्रीवियस पेपर्स में अगर आप एमसीक्यू को देख ले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी फ्रॉम एक्सिस, और एक चीज जो आपको यहां पर इस फार्मूले में नजर नहीं आ रहा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर इस रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन आप यहां पर बना लें तो फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। दूसरा एग्जांपल है, लेट सपोज ये आपके पास डिस्क है, ये आपके पास डिस्क है, मास ऑफ अ डिस्क, ठीक है, एमडी है, और इसका रेडियस आपके पास जो दिस इज आरडी, ठीक है। दूसरा आपके पास रिंग है, रिंग, ये आपके पास रिंग है, दिस इज रिंग, ठीक है। इसका मास आपके पास मास ऑफ अ रिंग और इसका रेडियस आपके पास आर आर। अगर मैं लिख लो कि आपके पास मास जो है डिस्क और रिंग दोनों के मासेस बराबर है, ठीक है। अगर मैं कह दूं मास ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू मास ऑफ अ रिंग, रेडियस ऑफ अ डिस्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ रिंग, मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आर। तो सेम मास सेम रेडियस, लेकिन डिस्क का जो मास है वो एक्सिस के नजदीक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और रिंग का जो मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज हाफ एम आर स्क्वायर और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एम आर स्क्वायर है। और आप देख सकते हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिस्क के डबल है। डबल क्यों? रिंग में मास डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये खाली है, मास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यहां पर आपके पास जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ज्यादा है बावजूद इसके कि मास ऑलरेडी सेम है। तो देखिए आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद करना होगा, मुख्तलिफ बॉडीज के, स्फेयर का, रिंग का, डिस्क का, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों ने याद करने होंगे, ठीक है। उसका कोई तरीका मैं आपको नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो ये आपने याद करने होंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे, द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात याद रखिए।